विडम्बना तो ये है कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं। प्री डायबिटीज 100% रिवर्सिबल है। 3 ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दें तो आपको तुरंत अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आहार से संबंधित छोटी छोटी जानकारी आपको देते हैं और कैसे गंभीर बीमारी को सिर्फ आप आहार से ठीक कर सकते हैं, ये आपको हम बताते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्री डायबिटीज की कि कैसे हम प्री डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको फॉलो, लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्री डायबिटीज होता क्या है। प्री डायबिटीज को हम कैसे समझें कि हम प्री डायबिटीज में आते हैं। सबसे पहले एक फास्टिंग का जो हमारा टेस्ट होता है, ग्लूकोज फास्टिंग, हमें करा लेना चाहिए। अगर हमारी जो ग्लूकोज फास्टिंग है वो 100 से 125 के बीच में आते हैं तो हम प्री डायबिटीज में आते हैं। नंबर 2, WHO के अनुसार आपका एक HbA1c टेस्ट भी आप करा सकते हैं। अगेन, अगर आपका HbA1c टेस्ट 5.7 से 6.4 के बीच में आते हैं तो आप प्री डायबिटीज में हैं या फिर बॉर्डरलाइन डायबिटीज इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में आप प्री डायबिटीज में आते हैं। अब इस प्री डायबिटीज के और सिम्टम्स भी होते हैं जिससे हम इसको पता कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेडिकल टर्म है जिसमें आपके गर्दन के आसपास की या आपके बैक में या आपके कोहनी की आपकी जो स्किन है वो मोटी हो जाती है, काली हो जाती है। और ये क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से जो स्किन है उसकी सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है और वहाँ की स्किन थिक होनी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे कभी आपने देखे होंगे आपकी स्किन के आसपास टैग से भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इसका साइन है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नंबर 2, आपके हाथों में किसी भी तरह की झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस होती है। ये टिंगलिंग सेंसेशन आपको हाथों में, पैरों में कहीं भी महसूस हो सकती है। कई बार ये सेंसेशन हमें विटामिन B12 की कमी से भी होती है, लेकिन अगर आप विटामिन B12 की गोली ले रहे हैं और फिर भी ये सेंसेशन आपकी ठीक नहीं हो रही है तो आपको अपना डायबिटीज का चेक जरूर कराना चाहिए। इंसुलिन की ज्यादा होने की वजह से आपकी जो नर्व है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सेंसेशन फील होती है। नंबर 3, हमारा इसका एक साइन है कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है या फिर कह लीजिए हम बहुत ज्यादा बार बार वॉशरूम जाते हैं, हमें यूरिन बहुत आता है। अब जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है, सपोज अगर आपका जो फास्टिंग का लेवल है वो 180 से 200 या उससे भी अबव हो गया, तो हमारी जो बॉडी है इतनी शुगर को मैनेज नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती, तो हमारी किडनी उस शुगर को बाहर फेंकती है, तो जिसकी वजह से हम बार बार पेशाब जाते हैं और फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर हम पानी पीते हैं और फिर हम पेशाब जाते हैं। तो ये रूटीन चलता रहता है। तो ये एक इसका सिम्टम्स है। अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स हो या अगर प्राइमरीली आपको 2 सिम्टम भी हो तो आपको इमीडिएटली अपने शुगर का चेकअप को कराना चाहिए। तो अभी समझ लेते हैं कि हमें ये तो समझ आ गया कि हम प्री डायबिटीज में हैं, हमने सिम्टम्स को भी समझ लिया, लेकिन अब इस प्री डायबिटीज को हम रिवर्स कैसे करें हम ये समझ लेते हैं। तो 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो सब भी कर लेते हैं तो आप 100% अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है हमारी डाइट। देखिए दोस्तों, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारे खान पान की गलत आदतों की वजह से ही हम इस बीमारी को अपने पास आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे काम करना बहुत जरूरी है। हमें बाहर की चीजें खाना बंद करना होगा, ज्यादा मीठा खाने से हमें परहेज करना होगा। साथ के साथ हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सलाद की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें हरी सब्जियां, कलरफुल सब्जियां हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। प्रोटीन के लिए आप दाल, पनीर, चिकन, टोफू ये सब भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको रोटी कम खानी है, चावल का परहेज करें और इस तरह से आप अपनी डाइट को हेल्दी डाइट रखें। हमने डाइट के लिए आपकी एक्यूरेट थाली कैसी होनी चाहिए इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें, तो आपको समझ आएगा कि हम अपनी डायबिटीज की थाली कैसे परोसें। नंबर 2, ट्राई टू बी एक्टिव। अब बहुत सारी लेडीज का ये मानना होता है कि वो सुबह से शाम तक घर का काम करती हैं, वो एक्टिव रहती हैं, फिर भी उनका वेट कम नहीं हो रहा, फिर भी उनको शुगर कैसे आ गई। देखिए, जो आप घर में सारा दिन काम करते हैं वो किसी तरह की वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ अलग तरह की है। जो एक्सरसाइज करने के लिए आप टाइम देते हैं अपनी बॉडी को, वो बिल्कुल अलग है। जब आप इस तरह की कोई ट्रेनिंग करते हैं, जब लगातार आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो आपकी जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो बेहतर होता है, आपका इंसुलिन
इंसुलिन का भी प्रोडक्शन बेटर होता है। तो आपको कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो या कोई अन्य योगा है, आपको 1 घंटा रोज करना है या मिनिमम आपको हफ्ते में 5 बार इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे लूज एक्सेस वेट। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको उसको भी इमीडिएटली कम करने की जरूरत है। जैसे ही आप अपना वजन कम करेंगे वैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पर हम बात करेंगे क्विट स्मोकिंग। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपको उसको अवॉइड करना होगा। जैसे ही आप स्मोकिंग बंद करेंगे आप देखेंगे कि 30 से 40% तो आप अपनी डायबिटीज को सिर्फ एक इस हैबिट को ठीक करने से ही कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 5 पर हम रखेंगे नेचुरल रेमेडीज को। बहुत सारी हमारी हर्ब्स रेमेडीज जो है, जैसे कि गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक या फिर कह लीजिए करेला, नीम की पत्तियां या फिर जिंजर, इन सब में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम इन सब का सेवन करते रहते हैं तो हमारी जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो भी अच्छा होता है। तो इस तरह की हर्ब्स इस्तेमाल करके भी आप अपनी प्री डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो प्री डायबिटीज के जैसे भी आपको लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इन पर काम करना शुरू करें, इसको डायबिटीज में कन्वर्ट होने ना दें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी।